अभी हमारे पास जो अब हम वर्किंग परफॉर्म करने जा रहे हैं वो हमारा वर्कआउट है रिगार्डिंग टू वर्ड। और वर्ड में जो टैब अब हम डील करने लगे हैं, अभी हमने बात की एडिटिंग की। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट पे। तो इंसर्ट में तकरीबन हमने तमाम ऑप्शंस को डील कर लिया सिवाय कमेंट ऑप्शन के। कमेंट क्या होता है? मेरा ये डॉक्यूमेंट है और मैं अपने इस डॉक्यूमेंट पर कोई कमेंट शो करना चाहता हूँ या कुछ लिखना चाहता हूँ या ऐसी चीज लिखना चाहता हूँ जो मेरे कंटेंट का हिस्सा तो नहीं है, और इसके लिए सेपरेटली मेरे रिमार्क्स के तौर पर डील किया जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। जिस हिस्से पे भी आपने कमेंट्स लगाने हैं आप कमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इज सेइंग दैट अपन लेक्चर अप्लाई अ सम कमेंट ऑन अ फ्यू सेकंड अगो, यानी इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। मैंने कहा दिस इज मेन वर्किंग एरिया। आई जस्ट टाइप इट एज, मैंने यहाँ पर ये वर्किंग अपना कमेंट लगा दिया। याद रखिएगा आप कहीं भी जितने मर्जी कमेंट्स आप एक लफ्ज पर, एक करैक्टर पर, एक कर्सर पर कहीं भी आप कमेंट लगा सकते हैं। जैसे दिस इज सेकंड कमेंट। याद रहे कि जब हमने किसी को कोई कमेंटिंग करनी है तो हम उसके जनरल डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं करेंगे, हम बल्कि उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या करेंगे, जाकर कोई कमेंट परफॉर्म कर देंगे। मैं कहता हूँ ये लाइक दिस, तो आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंड टाइप अ कमेंट, प्लीज इम्प्रूव दिस एरिया। ओके, तो आप इस तरह से कमेंट लगा सकते हैं। अब जब कोई देखेगा अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा तो कमेंट्स को देखने के लिए हम इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू पे आपने क्लिक किया, आपको यहाँ कमेंट नजर आते हैं, आप यहाँ से भी कमेंट लगा सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, न्यू कमेंट, दिस कमेंट इज एडेड विद रिव्यू बार और रिबन। ओके, तो मूव ऑन नेक्स्ट। आप आगे की तरफ जा सकते हैं, प्रीवियस पीछे की तरफ आ सकते हैं। अगर आप किसी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट कर सकते हैं। आप सबको डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट ऑल कमेंट्स कर सकते हैं। बट इफ यू वांट कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इस डॉक्यूमेंट में क्या इंप्रूवमेंट करूं, तो आप अपने इस एरिया पर जाएं और अपने इस एरिया को जाकर आप अपने कमेंट के ऊपर रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऑफिस 2019 आपको ये ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पर रिप्लाई करें। मैंने कहा आई कांट अंडरस्टैंड what changes you want in this text। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे इस पे कमेंट कर दिया अबाउट रिव्यू बटन। ठीक है, ये था। मैं इसको रिसॉल्व करता हूँ। जैसे मैंने इसको रिसॉल्व किया, जैसे मैंने रिसॉल्व पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं क्या वो कह रहा है कि ये मैंने इसके अंदर जो उसने मसला मुझे दिया था वो मैंने खत्म कर दिया है। इफ यू वांट टू डिटेल आप यहाँ से ओपन करके और रिसॉल्व करके भी आप इसको दिखा सकते हैं। यानी चेक करने वाले को, जिसने आपको ये कमेंट किए हैं, उसको ये पता चलना चाहिए कि आपने इस कमेंट को रीड आउट कर लिया और अब आपने इसको रिव्यू कर चुके हैं, इसकी करेक्शन हो चुकी है। जबकि यहाँ पर आपने देखा कि आपके जो टेक्स्ट है वो आपके पास इस तरह से अवेलेबल हुए। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट पर ये सब कुछ रहे लेकिन नजर ना आए, तो शो कमेंट की ऑप्शन ऑफ कर दें, आपके कमेंट गायब हो जाएंगे, सिर्फ उसकी जगह ये बार नजर आएगी और क्लिक करने पर आपको आपका कमेंट जो है वो नजर आएगा और आप इसका जो भी सोल्यूशन है वो देख सकते हैं, या जो आपने इसको सोल्यूशन असाइन किया वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थे कमेंट्स के ऑप्शन। आप यहाँ से जाकर कमेंट्स की बात से भी इस चीज को देख सकते हैं। न्यू कमेंट से आप नए कमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन शायद आपको इतनी क्लियरली समझ ना आए, लेकिन ये ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को। आप अगर इस टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं तो ऑफिस 2019 में एक आपके पास ऑप्शन है रीड अलाउड की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। मैं लिसन करना चाहता हूं कि जो मैंने ये टाइप किया है इसको जब वो पढ़ेगा इंग्लिश में तो कैसे पढ़ेगा। आप रीड अलाउड पे क्लिक कर दे। जैसे आप रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे उसने इस टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दिया है। आई थिंक सो कि रिकॉर्डिंग में ये टेक्स्ट नहीं आएगा, लेकिन ये कि शायद आप इसको सुन सकते हैं। तो वो आपका पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है और किस पर्सन की आवाज में पढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट डेविड एक पर्सन है, उसकी आवाज में इसको पढ़ा। अगर इसको जारा की आवाज में पढ़ना चाह रहे हैं तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट के 3 बड़े इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज हैं और उनकी मदद से आप देखें वो इस चीजों को खुद से पढ़ रहा है। आप इसको तेज तेज पढ़ा सकते हैं, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा सकते हैं। यानी अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इसकी नरेशन को परफॉर्म करके ये सारी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। पुराने वर्जन में इन सारी सेटिंग को एडजस्ट करने के लिए आपको पहले विंडो में जाना पड़ता था, फिर कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता था, साउंड रिकॉग्निशन की ऑप्शन ऑन करनी पड़ती थी, अपनी आवाज को रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता था और तब जाकर आप ये ऑप्शन देखते थे। बट इन
Office 2019, this is a very powerful tool. You just click or read aloud and you got you good to go. आपकी तमाम वर्किंग जो आपके पास है वो उसको पढ़ने बैठ जाएगा। आप इसको सुन सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास आपकी ये वर्किंग जो है वो किस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आवाज आए। ओके जी, तो आप देख सकते हैं कि बड़े फ्लुएंट वे में आपके पास चीज को स्टडी करेगा। मैंने इसको ऑफ कर दिया जी। नेक्स्ट ऑप्शन वापस आ जाते हैं। हम जहां से अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते हुए चले आ रहे हैं, इंसर्ट के अंदर कमेंट्स की ऑप्शन थी। मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लोज करता हूँ कि मेरे पास कमेंट्स किस तरह से डील कर दिए हैं। नेक्स्ट तकरीबन तमाम ऑप्शन हम इस पैनल को भी देख चुके हैं। एक और ऑप्शन थी, शायद मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि नहीं, चलिए दोबारा से देख लेते हैं। मेरे पास ऑप्शन है एडिंग्स की। आपके पास बहुत से एडिंग्स होते हैं जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं जिन्हें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब देख सकते हैं। ये ऑप्शन भी पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं होती थी, बट अब नए वर्जन के अंदर आपको डिफरेंट एडिंग्स अवेलेबल है। आप इस पर किसी भी एडिंग पे क्लिक करते हैं, ये आपको विंडोज के स्टोर पे ले जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ के साथ जो कोलैबोरेटेड विंडोज स्टोर के साथ जो है वो डिफरेंट एडिंग कंपनीज जो है वो अटैच हैं, उनकी वर्किंग जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपने यहाँ जाकर वन आई लव मोस्ट मोजी कीबोर्ड कर लेते हैं, सजेस्ट एड इट आउट। तो ये आपने एडिंग जो है ये ऐड कर लिया। यू हैव टू वेट अ बिट, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा और आपके पास जो है वो कहता है टेल यू स्टोरी विद द इमोजी गेट इंसर्ट टैब एंड दिस वन। तो यू विल सी दैट उसने आपके पास ये वाला इमोजी जो है वो इंस्टॉल कर दी है गैलरी। आप यहाँ क्लिक करें और अब आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट इमोजीज जो है वो अपने कीबोर्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी वर्किंग जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से और भी बहुत से प्लगइन्स हैं, लेकिन याद रखिएगा एडिंग्स को हम ऐसी डेटो का जो है वो इंस्टॉल नहीं करते चले जाते, क्योंकि इससे भी आपके वर्ड की जो वर्किंग है वो स्लो हो जाती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने लास्ट टाइम सिर्फ आपको एक स्माइली और एक स्टडी बताया था कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, बट वी आर थाउजेंड्स ऑफ इमोजीज अवेलेबल। अगर आप किसी भी साइज में किसी भी वर्किंग के अंदर या कोई भी इंप्लीमेंट आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर इन इमोजीज को यूज कर सकते हैं। ये वही इमोजीज हैं जो आपको व्हाट्सएप में और फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल नजर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। अब ये इमोजी कीबोर्ड के नाम से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। दीज आर माई एडल जो मैंने अपने पास ऐड करनी है। जब मैं अपने पास ऐड कर लूंगा तो जो मैंने ऐड किए हैं वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास बहुत से एडिंग्स हैं जो अवेलेबल है, आप इन्हें गेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे जाएं, इनकी प्राइसेस है, तो आप अगर फ्री वाले लेना चाहें तो आप फ्री ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, तो आप इनमें से कोई भी जो है वो ले सकते हैं जो भी इमोजी आपको अच्छा लगता है। तो वी हैव लॉट्स ऑफ अदर। जिस दिन ये पहला ऐड हुआ था मैं उस दिन से ऑफिस को यूज कर रहा हूँ 2013 यानी ऑफिस 365 में। और जब पहला इमोजी जो है वो ऐड हुआ था तो हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। अब देखें एक बड़ी लंबी लिस्ट है और अब इसे जिसको कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दिया गया। तो यू जस्ट गो देयर एक्सेल टू वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन के नाम से मैं एक इमोजी है इसको सिलेक्ट करता हूँ। आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आपको किसी भी इमोजी को अपने पास ऐड करना है तो आप इस तरह से इसे ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा ये तमाम इमोजीज आपके इस अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हो गए। आप देख सकते हैं कि होम के लास्ट में आपको हाउ टू मेक कंटेंट विद दिस, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाती है। अब आप इस पर क्लिक करके इसको डायरेक्टली वर्किंग कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि इसके लिए हमें बड़ी लंबी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और पहले हम इसके जाकर एडिंग और प्लगइन और डाटा एनालिसिस टूल्स जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर ऐड करते थे, बट नाउ इट्स बिकम वेरी इजी। वी हैव अ डिफरेंट ऑटोमेशन related plugins available. You just go there and click on that and you will good to go। आप वहाँ पर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए जो है वो तैयार है। ये ऑप्शन वेरी हाई एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो दैट्स वाई ये आपको यहाँ पे मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास ये मेरा डॉक्यूमेंट था जो यहाँ पर अब मेरे पास मौजूद है। मैं इसके दरमियान अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर शो करना चाहता हूँ, यानी मैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से मोस्टली हम चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, लेकिन अभी चार्ट की जो ऑप्शन है ये हम एक्सेल में जाके पढ़ेंगे। अभी हम क्लिक कर रहे हैं स्मार्ट आर्ट पे। जैसे मैंने स्मार्ट आर्ट गैलरी पे क्लिक किया, स्मार्ट आर्ट आपके पास जैसे गैलरी के आगे है, लिस्ट रिलेटेड स्मार्ट आर्ट है, प्रोसेस है, सर्कल्स है, हायरार्किकल डायग्राम, लिस्ट एंड डिफरेंट अदर्स आर अवेलेबल। आप यहाँ से कोई भी जाकर जो है जो भी आप ओपन करना चाहते हैं हायरार्किकल डायग्राम वो यहाँ से जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी जाकर आप इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आई लव दिस हायरार्किकल डायग्राम, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड प्रेस ओके। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक एरिया डिफाइन होगा जो कि आपका कैनवस कहलाता है। ये पीछे आपके कैनवस है, उसके ऊपर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। मतलब मैं कहता हूँ ये ही इज द वन हू इज द सीईओ एंड आई जस्ट रिमूव दिस वन एंड देन आई सेड ये जो है ये कौन है, ये डायरेक्टर है।
डायरेक्ट, तो खुद ही साइज एडजस्ट करेगा। डायरेक्टर HR कर लेते। देन वी हैव डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर प्रोडक्शन। I just click on this director and add a new node. Add shape. Click on add shape. So we'll see we have another shape. So just type it a text here. So GM HR. If we want to add another person, so I just said add shape, add assistant. इसके नीचे add assistant. So we will find it like this. And if you said no, I just said before, add shape after, add shape before, add above, add below. आप कहीं भी कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। Add assistant, so the assistant is AM HR 1, and we have another assistant of this too. So just click add assistant, so you will see ये उसके नीचे अब आपका assistant manager का also called as manager, and we have this called A assistant manager HR है। ठीक है, ओके। तो आप इस तरह से भी चेन बना सकते हैं। आपके पास पैनल अवेलेबल है। मैं कहता हूँ कल को ना ये जो HR1 है, AM है, इसको तरक्की मिल गई, जो मैनेजर हो गया, आप इसको प्रमोट कर दो। देखिए ये प्रमोट हो गया, अब ये इसके लेवल पे आ गया। अब ये AM नहीं रहेगा, अब ये मैनेजर हो जाएगा। इसका और तरक्की मिल गई है, फिर ये और प्रमोट हो गया है, अब ये GM के लेवल पे आ गया है। और ज्यादा तरक्की ना दें, ठीक है, वापस ले जाएं, डिमोट कर दें। ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट। अब ये चेन इधर से इधर चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आपकी मर्जी है। मूव अप मूव डाउन आपने देखा है। लेआउट आप बाद में स्टैंडर्ड लेआउट है, बहुत हेरारिकल लेआउट, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। तस्वीरें तो ऐसा लगाना चाहते हैं, वो भी आप यूज कर ले। ये वर्किंग भी आपके पास अवेलेबल है, आप इस तरह से भी जो देख सकते हैं, ये इसके मुताबिक अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। If you want to apply some styles, 3D look styles, I just want to change some colors. तो यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। So I just go there and select this color. Give them a 3D shade. आप यहाँ से 3D shade दे दें, कोई भी 3D सेट जो है वो आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तो जो असाइनमेंट आपके पास है ये अब आप असाइनमेंट जो है ये दूर करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। यानी डिजाइन हमें देख लिया था लास्ट टाइम, ठीक हो गया। लेआउट भी हमने देख लिया था। देखिएगा इसकी जो क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आगे मैंने यहाँ पर जाके कहा इंसर्ट शेप। आज से पहले मैं यहाँ से आपको इस तरह शेप इंसर्ट करनी बताता था, लेकिन अगर आपको कोई चार्ट बनाना है या कोई वर्किंग परफॉर्म करनी है तो आप इस तरह से शेप बनाने की बजाय इस तरह बनाए ना। तो अगर आप इन्हें जोड़ना चाहते हैं तो जस्ट गो टू इंसर्ट शेप, तो आप यहाँ पे आपके डिफरेंट कनेक्टर्स अवेलेबल है, आप यहाँ से डिफरेंट कनेक्टर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ये जोड़ने की कोशिश करते हैं, बट ये जुड़ नहीं रहे हैं। इसकी रीजन ये है कि आपने इन्हें कैनवस पे नहीं बनाया। तो आप जैसे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से जाकर आप इससे कह दें कि आप इसको पहले कैनवस पे बिल्ड करेंगे। कैनवस पे बिल्ड कैसे करते हैं? यू हैव टू ड्रॉ अ न्यू ड्राइंग कैनवस। तो आप पहले ड्राइंग कैनवस ड्रॉ करेंगे, डिफाइन करेंगे। जब भी आप किसी ग्राफिक टूल में जाते हैं तो जो उसका पेज होता है एक्चुअली वो उसका ड्राइंग कैनवस होता है। अब यहाँ पर जो भी आपने शेप बनानी है वो आप शेप पे जाएं और जो भी लुक या लेआउट आपको चाहिए वो आप यहाँ जाकर सेलेक्ट कर लें। इंसर्ट शेप, ये है डिफरेंट प्रोसेस। माइक्रोसॉफ्ट विजियो या इन्फोपाथ एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके यूज होते हैं बेसिकली इसी तरह की शेप और ड्राइंग करने के लिए। मैंने ये मुख्तलिफ शेप ली, अब मैं इनको कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ जाकर कहा कनेक्टर लाइन आपके पास अवेलेबल है, इससे डिफरेंट कनेक्टर्स अवेलेबल है। तो आई यूज दिस सिंपल वन। तो देखिए अब आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक नोड जा रही है। तो आप कहते हैं कि मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ या इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, खुद देखकर एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, then I select another connector. This time I am using this one. Close show करना है ये अब आप कहेंगे सर फायदा क्या हुआ इसका? इसका फायदा ये है कि आप बस इसको पकड़े और मूव करें। तो देखिए कि ये आपकी वर्किंग जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से एडजस्ट करता है, खुद से परफॉर्म करता है
और आप इस तरह से कोई भी शेप जो है वो आप इस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये थी जी आपके पास एक ऑप्शन जो है विच इज शेप के अंदर के आपने कैनवस किस तरह यूज करना है। और मैंने आपके सामने ये भी वर्किंग एक्सप्लेन कर दी है कि कैनवस की ऑप्शन कैसे यूज की जाती है। तो ये था हमारा वर्कआउट जो यहाँ तक कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इससे भी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे और इस चीज को भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके आप इसमें कोई भी इफेक्ट या कलर्स वगैरह जो भी आप वर्किंग करना चाहें वो आप यहाँ से जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर पूछने वाला तो आप पूछें।